अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? खैरियत से? मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हसन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किरवाल सन्स। आज की वीडियो हमारी फेसबुक ऐड से रिलेटेड है कि हमने देखना है कि फेसबुक ऐड कैरोसेल जो ऐड होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्रोम में जाके हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाएंगे। लोड हो रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने जिस पेज के अगेंस्ट या जिस पेज पे हमने ऐड चलानी है वो पेज हम सेलेक्ट करेंगे। वो पेज हमारे क्लाइंट्स का है, तो लिहाजा हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये पेज सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं सामने आपके। ऐड अकाउंट परफॉर्मेंस, हम जो भी ऐड चलाएंगे उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी। और अगर पेजेस, इस ऐड अकाउंट के साथ जो पेजेस हैं अटैच, वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। हम अगर पेज को विज़िट करेंगे तो यहाँ से हम पेज को विज़िट कर सकते हैं। तो हमने ऐड बनानी है, तो सबसे पहले हम जाएंगे एड्स मैनेजर में। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन जो है एड्स मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ये अब हमारा जो हमारी जो मेन विंडो है, जो कंपेन है, वो हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। यहाँ से अब हमने कंपेन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो कंपेन हमारी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें कंपेन के अंदर हमने कैरोसेल ऐड चलानी है। कैरोसेल ऐड के बारे में थोड़े से आपको बता दें कि कैरोसेल ऐड क्यों चलती है और कब चलती है। सपोज कि आप ई कॉमर्स स्टोर है आपका, या आपके पास एक से ज़्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम एसईओ की भी सर्विसेज देते हैं, ईमेल मार्केटिंग की भी सर्विसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, गूगल एड्स की सर्विस दे रहे हैं। तो वो सारी सर्विसेज हम पोस्ट में लगा के उनका कैरोसेल बना सकते हैं। तो कैसे बनता है कैरोसेल वो हम देखते हैं। तो हम ये क्रिएट, ग्रीन बटन है क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कंपेन्स जो हमारे पास आई हैं, जो पॉसिबल कंपेन्स हैं हमारे पास। एक अवेयरनेस की कंपेन है। अवेयरनेस में दो चीज़ें हैं हमारे, हम यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रांड अवेयरनेस यूज़ कर सकते हैं और रीच की कंपेन हम चला सकते हैं। कंसिडरेशन का मतलब है कि कंसीडर करे, जो आपका क्लाइंट है वो कंसीडर करे चीज़ों को और उस पर एक्शन ले। ठीक है, तो कन्वर्जन की एक टाइप है, उसमें तीन ऑप्शन है हमारे पास। कन्वर्जन्स है, कैटलॉग सेल्स है, स्टोर ट्रैफिक है। ये हम जनरेट कर सकते हैं, ये कंपेन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लिहाजा हमने कन्वर्जन्स कंसिडरेशंस में से मैसेजिंग की जो हमारी कंपेन है मैसेजेस की, वो हमने स्टार्ट करनी है। इसको क्लिक करेंगे हम और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो अब हम ऐड मेकिंग प्रोसेस में चले जाएंगे और उसके बेसिकली तीन स्टेप्स हैं जो आपको पता है कि कंपेन है, ऐड सेट है और ऐड है। ये हम देखते हैं कि वन बाय वन इनको किस तरह हमने कंसीडर करना है और क्या क्या हमने इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो पुट करनी है। कंपेन हम चला लेते हैं, कंपेन को नेम देते हैं पहले। ये हमारी कंपेन है कैरोसेल की। कंपेन को नेम दे लें आप, या कोई भी आप नाम दे रहे हैं, हम जो है इसको कैरोसेल का नाम दे रहे हैं, कैरोसेल। ठीक है, हमें पता है कि हमने कैरोसेल चलाई है ये। तो उसमें क्या करना है कि कंपेन डिटेल्स में ऑप्शंस आता है। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना। कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ठीक है, तो वो मैसेजेस हैं। तो ए बी टेस्टिंग हम नहीं करते इसमें, ठीक है, क्योंकि टेस्ट हम खुद करते हैं। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग के बाद कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आप ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप कंपेन का बजट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम इसको जाएंगे नेक्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप हमारा है न्यू एड सेट या एड सेट। ठीक है, एड सेट को हम नाम देंगे। अच्छा, एड में जो हम नाम देते हैं वो ये होता है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस है उसका नाम देते हैं हम एड सेट में, क्योंकि हमने यहाँ पे एड सेट के अंदर हमने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमने सेलेक्ट करनी होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो हम कट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैसेजिंग ऐप्स, कौन कौन से मैसेजिंग ऐप आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? चूज द ऐप्स दैट पीपल में मैसेज यू फ्रॉम। एक तो ये मैसेंजर है, ये फेसबुक का जो अपना मैसेंजर है वो, और व्हाट्सएप कनेक्टेड है इसके साथ, तो हमने उसको भी चेक लगा दिया उसके ऊपर भी, ताकि मैसेंजर पे आए या व्हाट्सएप पे आए, तो दोनों पे हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, और इंस्टाग्राम भी है, अगर इंस्टाग्राम पे आपके पास अकाउंट आपका अटैच है फेसबुक के साथ, तो आप इंस्टाग्राम भी इसको चेक लगा सकते हैं। लिहाजा हमारा जो है वो इस क्लाइंट के साथ इन क्लाइंट्स का वो नहीं है, पेज नहीं है, तो वो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, फेसबुक का पेज है और ये व्हाट्सएप का नंबर दे दिया गया है इनका ऑलरेडी, क्योंकि हमने पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर्ड किया है और उसको बटन लगाया है व्हाट्सएप का, तो इसलिए उसने ऑटोमेटिकली उनका व्हाट्सएप भी फेच कर लिया। ठीक है, तो अब जो हमने करना है कि हमने बजट एंड स्केड्यूलिंग करनी है इसकी, कि बजट कितना हो और हमारा स्केड्यूल कितना हो, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए इस ऐड के लिए। अच्छा, अब जो बजट है उसमें दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट है। ठीक है, एक लाइफ टाइम बजट है और एक डेली बजट है। डेली बजट भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली लाइफ टाइम बजट यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम बजट हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम लाइफ टाइम का बजट इसको यही एलोकेट कर देंगे। जब हमने लाइफ टाइम का बजट सेलेक्ट किया तो आप देखें ये हमें 31 डेज की जो है वो ऑप्शन दे रहा है कि एंड आपकी जो स्केड्यूल है वो एंड कब होगा। स्टार्ट डेट तो ये अभी की शो कर रहा है, ठीक है, 31 मार्च 2021, और एंड कर रहा है कि 1 मई 2021 को ये एंड हो रही है। लेकिन हम इसको इतना नहीं इसको यानी कि लेके चलेंगे, एक माह के लिए नहीं हम इसको चलाएंगे, हम इसको कम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डेट के सेक्शन में जाएंगे, हम इसको 3 दिन के लिए सिर्फ चलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स में चेंजेस कितने आए हैं। अगर हम इसको लाइफ टाइम बजट डेली बजट करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए अच्छा, अब जब डेली बजट है तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कि अब हमारे पास जो रीच है डेली वो 12,000 to 36,000 शो कर रहा है, और रिप्लाईज जो है वो 1 to 10 कर रहा है। अगर इसी को हम लाइफ टाइम बजट में कर दें तो वो देखें कम हो गए हैं। ठीक है, कम हो गए, और उसने जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली 1 मंथ का ही सिलेक्ट किया। अगर हम इसको 1 मंथ से कम करते हैं तो फिर अब ये देखिएगा कि अभी 7.5K to 22K तक ये जा रहा है, और रिप्लाईज हैं लेस देन 10। लेकिन हम इसका जब ये टाइम स्केड्यूल जो है ये कम करते हैं, हम सिर्फ इसको 3 दिन के लिए चला रहे हैं, तो अब देखें, ठीक है, अब ये देखें, ये 72,000 to 2,08,000 रीच डेली की ये ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक है, तो हम इसको मैनुअली ही जज कर रहे होते हैं, मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि हमारी जो रिजल्ट्स हैं वो हम मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट्स ले लें, और फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे कैंपेन को। ये कैंपेन हमारी ज़रूरी नहीं है कि ये 3 दिन ही चले, ठीक है, इतनी अमाउंट में अमाउंट हमने खुद देखनी है कि हमने कितनी अमाउंट स्पेंड करनी है, और वो अमाउंट जो है वो आपकी 1 दिन में भी कंज्यूम हो सकती है, और जब कंज्यूम हो जाएगी तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, मैनुअली स्टॉप करेंगे, उसको ऑटो पे नहीं चलाएंगे हम। ठीक है, अभी एक एरर दे रहा है कि रीसेट योर स्टार्ट डेट टुडे, क्योंकि जैसे ही 1 मिनट गुजर जाता है हमारी इसमें, तो ये इसको यानी कि इसको स्टार्ट डेट जो है वो कर देता है। ये देखें, जब उसको हमने किया तो ऑटोमेटिकली जो टाइम हमारा शो कर रहा था
तो वो टाइम उसने उठा लिया। तो ठीक है, अब हम इसको 3 दिन के लिए चला रहे हैं, तो 3 दिन हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं हम ऑडियंस की तरफ कि ऑडियंस हमने सेलेक्ट कैसे करनी है और क्या करनी है। ठीक है, तो हर यानी कि पेज की या हर इंडस्ट्री की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑडियंस होती है। तो ये बेसिकली ये जो हमारे क्लाइंट है, इनका जो पेज है, ये बेसिकली हैं लॉयर हैं। ठीक है, तो इनकी जो टारगेट मार्केट होगी या टारगेट ऑडियंस होगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू आप ई कॉमर्स का स्टोर अगर चला रहे हैं या तो आप सर्विसेज चला रहे हैं, तो उनसे डिफरेंट होगी थोड़ी सी। तो क्या होगी, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या ये सर्विसेज क्या दे रहे हैं, ये हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देते हैं कि ये टारगेट क्या कर रहे हैं और क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करें। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह की ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को लाजमी देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। ये हम जाएंगे इनके पेज पे। पेज पे जब भी जाना है आपने तो एक बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही जाना है, डायरेक्ट आप अपने फेसबुक की आईडी से इसको यानी कि आप इसको कनेक्ट ना कीजिएगा, यहीं से आपने इसको अप्रोच करना है। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे पेज पे और पेज पे हम देख लेते हैं कि ये सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए है कि ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरह की होनी चाहिए। लोड हो रहा है अभी पेज। पेज लोड होने में काफ़ी टाइम ले रहा है, तो तब तक हम ये काम कर लेते हैं, इनको थोड़ी सी एडिट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये पाकिस्तान में हमने चलानी है, तो आपकी जो भी कंट्री होगी आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम इसको ब्राउज कर लेते हैं, तो सर्च लोकेशन कर लेते हैं हम पंजाब, क्योंकि हमने पंजाब में चलानी है। तो ये पंजाब देखें, ये अमृतसर पंजाब इंडिया, ठीक है, सियालकोट पंजाब, जेलम पंजाब, हमने पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब ये पूरा पंजाब जो है ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पंजाब जो है ये हमारा पाकिस्तान का पंजाब, ये उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जूम आउट है और ये जूम इन है। तो लिहाजा हमारे जो हमारा पंजाब है, जो हमारा सूबा पंजाब है, जो हमारा पंजाब का जो इलाका है सारा, वो हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने इनकी जो ऐड चलानी है वो पंजाब में ही चलानी है। ठीक है, अच्छा, अगर तो हम करते हैं सिलेक्ट सिटी, अभी हम आपको करके भी दिखा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सिटी लाहौर सिटी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लाहौर सिटी है, पंजाब है, पाकिस्तान में है। तो ये देखिए, जब हमने एक सूबा सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने एक पूरा सेलेक्ट कर लिया, तो तब उसने हमें यहाँ पे उसकी जो रेडियस है वो शो नहीं किया। ठीक है, लाहौर के 40 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर ये ऐड जो है ये शो करेगी। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 80 किलोमीटर कर दिया हमने, तो वो देखें 80 किलोमीटर से, अब लाहौर से 80 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर जितने भी इलाके आएंगे या जितने भी लोकेलिटी आएगी वो सारी आ जाएगी। अब ये इसमें पाकिस्तान क्रॉस करके वो इंडिया में भी अमृतसर है, जलंधर है, तो ये कसूर आ जाएगा, लाहौर गुजरांवाला भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये इस तरह भी हो सकता है, यानी कि अगर सिटी आपने करना है तो उसका रेडियस भी आप चूज़ कर सकते हैं। लिहाजा हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो हमारा सूबा है, जो हमारा पंजाब का है, प्रोविंस है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। ये पंजाब पाकिस्तान करना है, अगर आप इंडिया के पंजाब में हैं तो आप इंडिया के पंजाब में
तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे अब हमें वो उसका रेडियस वो शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने एक लोकेलिटी सिलेक्ट कर दी है, तो इसलिए वो रेडियस शो नहीं करेगा। अगर हम कंट्री एक सिलेक्ट करेंगे तो उसका भी रेडियस वो शो नहीं करेगा कि इतने रेडियस, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ द कंट्री प्लेस होगा। तो इसलिए सिटी के अंदर जब हम सिलेक्ट करते हैं एक कंट्री के सिटी के अंदर, तो उसका वो रेडियस शो कर रहा होता है। अब हमने उसकी लोकेशन जो है वो कर ली है, लिहाजा एज अब हमने सिलेक्ट करनी है। एज हम देखते हैं कि यहाँ से किस तरह हम सिलेक्ट करेंगे, किस रेंज की एज जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये फर्म रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज देते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की करते हैं, पार्टी रजिस्ट्रेशन की करते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये भी करते हैं, यानी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी ये अटैचमेंट करवाते हैं। तो और भी सर्विसेज हैं, तो ये मेनली सर्विसेज हैं। तो ये देखिए, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स किसको चाहिए होगा या कौन अचीव करेगा या कौन इनके सर्विस जो है वो हासिल करेगा, कौन इनकी सर्विस जो है वो लेना चाहेगा। तो वो देखते हैं कि सेल्स टैक्स कौन सा बंदा जो होता है वो सेल्स जो जॉब कर रहा हो, जो बिजनेस चला रहा हो, तो बिजनेस जो है वो आपके एवरेज जो एज होती है वो बिजनेस की वो तकरीबन आप लगा लेंगे 22 साल से 25 साल से ऊपर जितने भी होंगे वो सेल्स टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स में आएंगे। कंपनी, कोई भी बंदा अगर कंपनी शुरू करता है तो उसकी जो मिनिमम एज है, अगर वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा है तो उसकी एज मिनिमम होगी 22-24 ईयर्स, ठीक है, स्टार्टिंग मिनिमम। तो यहाँ से अब हमें एक आइडिया होगा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे। अच्छा, अब जो हमने ए बी टेस्टिंग करनी है वो इस एज ब्रैकेट में भी हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कि हम पहले टारगेट करेंगे, पहले हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से 24-25 ईयर्स से। इसको आप यानी कि यहाँ से 65 ईयर्स एज तक आपने टारगेट करना है। इनको ब्रैकेट बना लें 3 ब्रैकेट्स बना लें इसकी, 10-10 साल की बना लें, 15-15 साल की बना लें। तो अगर हम इसकी 15 साल से बनाते हैं तो 25 से 15 बनेंगे 40 ईयर्स तक हम एक इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक हम बना लेंगे, फिर 41 से 55 तक हम एक कर लेंगे, फिर 55 से 65 प्लस में हम एक टेस्ट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया हो जाएगा जब हम कैंपेन स्टार्ट करेंगे या रन करेंगे तो उसका आउटपुट किस ब्रैकेट में हमें ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, हमें आउटपुट कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। तो हमने उसको एनालिसिस करके बाकी जो 2 हैं उसको हम क्लोज कर सकते हैं और एक जो है वो कैंपेन हमारी रन हो सकती है। तो ये एक बेनिफिट होगा। तो हम इसको हम कर लेते हैं, इसको हम एक ही ब्रैकेट में अगर शो करवाएं तो हम 25 to 60 कर लें या 65 प्लस तक कर लें, क्योंकि वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि कोई भी डिसीजन मेकर हो सकता है। अगर तो वो बेटे ने यानी कि एक फैमिली, एक मेंबर ने स्टार्ट किया है, उसकी एज 50 प्लस है और साथ में उनका जो एम्प्लॉय है या उनका जो भी है मेंबर, फैमिली मेंबर है, तो वो अगर 25 ईयर्स का है तो वो ऐड देख के डिसीजन अपने एल्डर से कर सकता है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और एक एल्डर भी अपने जूनियर से या अपने एम्प्लॉय से उसको डिस्कशन करके इनकी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। तो लिहाजा हमने एज ब्रैकेट जो है वो यहाँ तक डाल दिया, लेकिन आप इसको टेस्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद डिटेल टारगेटिंग है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में हम एडिट में करेंगे। तो ये डिटेल टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें जब हम ब्राउज करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन जो है, डेमोग्राफिक्स क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, जो हमारी कस्टम ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिकली क्या होना चाहिए उनका। तो हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। तो ये डेमोग्राफिक्स में हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, एजुकेशन है, फाइनेंशियल उनका क्या होना चाहिए, लाइफ इवेंट्स क्या होने चाहिए, पेरेंट्स किस तरह के होने चाहिए उनके। हमारी जो सर्विसेज है वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो लिहाजा
पेरेंट्स और लाइफ इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, इसमें फाइनेंशियल ज़्यादा मैटर करेंगे और एजुकेशन भी मैटर कर सकती है, एजुकेशन मैटर करेंगे इसके अंदर। एजुकेशन लेवल किसका हो, किस तरह का हो, ठीक है, कि एजुकेशनल लेवल उनका क्या होना चाहिए जिनको हम टारगेट करें, वो क्या हाई स्कूल वाले हो, ठीक है। एक हाई स्कूल वाला एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसमें 10 साल हो गए हैं, उसकी एज है 25 ईयर्स, 15 ईयर्स की एज में उसने मैट्रिक किया, हाई स्कूल उसने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसने आगे स्टडी नहीं की, लेकिन वो बिजनेस की तरफ आ गया, 10 साल हो गए उसको बिजनेस में, लिहाजा अब वो चाह रहा है कि मैं अपनी जो कंपनी है जो अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाऊँ, उसका लोगो ट्रेडमार्क बनवाऊँ, उसको व्हाट्सएवर जो भी वो सर्विसेज लेना चाहेगा तो वो ले सकता है, या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे, ये जो हमारी टारगेट ऑडियंस है इसको हम कर लेंगे, ये आपने देख लेना, इसको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियली हम देख लेते हैं, एजुकेशन हमने देख ली है, फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल में इनकम क्या होनी चाहिए, ठीक है, इनकम में आप उनको देख सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल है ये ज़्यादातर यूएस बेस्ड हैं, ठीक है, उनकी किस तरह की इनकम होनी चाहिए जिप कोड के साथ, या लिहाजा इनकम को हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेरेंट्स देख ले, पेरेंट्स हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट्स अप टू यू और डिपेंड ऑन द ऑडियंस। रिलेशनशिप किस तरह के हैं, न्यूली कपल्ड हैं, न्यूली मैरिड हैं, न्यूली एंगेज्ड हैं, तो इन सब को हम टारगेट कर सकते हैं, किसी को करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, और आप ना करना चाहें तो ना करें। लेकिन वर्क जो है उनका एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स किस तरह के हैं, इंडस्ट्री कौन कौन सी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले भी हो सकते हैं इसके अंदर, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है, या ये आपने देखा होगा कि फर्म रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी कौन रजिस्टर्ड करवाएगा, जो यानी कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वाले होंगे, समझने बात को, तो वो इसको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहेंगे। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड मीडिया वाले भी अपनी उसको करवाना चाहेंगे, तो उनको ये जो है ये सारे आपने सिलेक्ट कर लेने, ये सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जॉब टाइटल आपने टारगेट मार्केट करनी है कि जॉब टाइटल क्या होगा। अगर कोई कंपनी है उसका जो CEO है उसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जॉब टाइटल हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, बिजनेस मैनेजर हो सकता है, तो लॉट ऑफ टाइटल्स जो हैं वो इंडस्ट्री के, वो आप इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये तो होगा डेमोग्राफिकली। अब इंटरेस्ट उनके क्या हो सकते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री हो सकती है, एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट हो सकता है उनका, फैमिली रिलेशनशिप, ये आप सारी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, ये आपने देख लेना। अच्छा, बिहेवियर में उनका बिहेवियर क्या होगा, डिजिटल एक्टिविटीज, एक्सपर्ट्स, अगर ये एक्सपर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सपर्ट्स को लाजमी टारगेट कीजिएगा, क्योंकि कोई बाहर से आके या बाहर बैठा हुआ वो चाह रहा है कि कंपनी अपनी रजिस्टर करवाए, तो ये सर्विसेज एक्सपर्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस यूजर्स कौन कौन से हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस यूजर डिवाइस यूज टाइम के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, मोर कैटेगरी, सोर्सेस, ट्रैवल्स, ये भी चीज़ें आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी डिटेल टारगेटिंग, इनको हम जब हम कैंपेन चलाएंगे तो उसमें देख लेंगे, तो वो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये यहाँ पे आप सेव ऑडियंस, ये जितनी भी चीज़ें ये आपने सेलेक्ट की तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। सेव क्या करना है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको नाम दे लेंगे, कोई भी नाम दे लेंगे, एज का नाम दे लें, लोकेशन का नाम दे लें, ये आपकी टेक्स्ट के ऑडियंस में ही सेव होगी, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं कि मेल प्लस फीमेल, यानी कि दोनों को टारगेट कर रहे हैं हम, और उनकी एज है 25 to 65, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पंजाब, यानी कि हमें ये याद रहेगा कि हमारी जो ऑडियंस है उसकी एज ब्रैकेट कितनी है, वो कौन से हैं, मेल है, फीमेल है, और वो
लोकेशन उनकी कौन सी है। तो इसको हम अगर सेव कर लेंगे यहाँ पे तो ये सेव हो जाएगा। तो यही हमारी एड सेट का नेम, हम जो नॉर्मली एड सेट को नेम देते हैं वो ये देते हैं ताकि हमें पता हो कि जब हमने इस लोकेलिटी को, इस एज ग्रुप को या इसको हमने टारगेट किया था, हमारी टारगेट ऑडियंस ये थी, तो वहीं से हमें इवैल्यूएशन एनालिटिक्स जब हम देखेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसको क्या करना है, इसको आप रेस करें और ये जो आपकी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे आ गई है, ये आपकी टारगेट ऑडियंस आ गई है। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमें जब हम कैंपेन की एड सेट में जाएंगे तो हमें कैजुअल ऐड हमने चलाई है, हमने टारगेट क्या किया, मेल को फीमेल को किया, उनकी एज ग्रुप क्या है और लोकेशन क्या है उनकी, तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अगर हम पंजाब में कर रहे हैं, अगर हम दूसरे सूबों में कर रहे हैं, दूसरे प्रोविंसेस में कर रहे हैं, किसी सिटी में कर रहे हैं, तो वो वहाँ से हमें एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि हमारी जो कैंपेन है वो क्या आउटपुट दे रही है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, इसका बिट कंट्रोल आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको कम ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम जो है वो इसको कर सकते हैं, इसको हम ऐड का नेम देंगे कि कौन सी ऐड है। तो इसमें आप सर्विसेज का नाम दे लें, आप यहाँ पे भी कैजुअल का नाम दे सकते हैं। अगर पोस्ट आपने लगाई है तो डेट का नाम, डेट मेंशन कर देते हैं, किस डेट को हमने ये स्टार्ट की थी। तो आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा नहीं है, तो ये लिहाजा ये देखें, ये यहाँ पे सिर्फ ये जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने बताया कि फेसबुक को इंस्टाग्राम के साथ कैसे लिंकअप करते हैं, अगर तो वो लिंक हो जाता है तो यहाँ पे शो कर रहा होगा, अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन लगा कि कनेक्ट अकाउंट, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, एड सेटअप के लिए अगर तो यूज्ड एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर सिर्फ कैजुअल नहीं है, सिंपल पोस्ट है आपकी, तो ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कैजुअल बना रहे हैं, तो कैजुअल के लिए क्रिएट ऐड में जाएंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिंगल इमेज और वीडियो और कैजुअल। कैजुअल में कैजुअल को सिलेक्ट करेंगे, हम कैजुअल सिलेक्ट कर लिए, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैजुअल में हमारे पास 10 इमेजेस जो है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं वन बाय वन। ये 4, ये हम यानी कि इसमें देख लेते हैं कि ये छठी आ गई, 7th, 8th, ठीक है, और ये आ गया। ये देखिए 9 और 10 के बाद हमारे पास प्लस का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे कितनी कर सकते हैं, हम यहाँ पे 10 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। हम पहली इमेज ऐड करेंगे तो सिलेक्ट इमेज करेंगे, अगर तो हमारी इमेज जो है यहाँ पे पड़ी हो गई, सेव हमारी जो गैलरी है उसमें पड़ी हो गई, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहली इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये पहली इमेज हमने सिलेक्ट कर ली है। अच्छा, अब उसका जो हमने हेडलाइन बनानी है वो हम देखते हैं कि हेडलाइन इसकी कैसे बनेगी। ये आपको मैं दिखा भी दूँ, ये देखिए, ये चैट विद अस, ये हेडलाइन है इसकी, ठीक है। यहाँ पे चैट विद अस, यहाँ पे जो हमारी सर्विस है उसका हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस है ये हम फाइलर की सर्विस दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकम अ फाइलर, बिकम अ फाइलर। ये देखिए, ये चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये आप देख लें कि इंक्लूड एडिशनल डिटेल्स, यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल्स भी पुट कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल आप कुछ भी पुट करना चाहें, नाउ इट्स बिजी, यही हम लिख देते हैं, नाउ it's easy to become a filer, ठीक है। तो ये हमने एक एडिशनल जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखना है हमने, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है,
ये देखें अभी यहाँ पे स्पॉन्सर के नीचे शो नहीं हो रहा कुछ भी, कोई टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो लिहाजा अगर हम लिखेंगे यहाँ पे आप ये देखिएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे हम टेक्स्ट पुट कर रहे हैं और यहाँ पे आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ एज एग्जांपल यहाँ पे पुट करते हैं, टैक्सली विल बी योर लीगल पार्टनर। आपका जो भी इंडस्ट्री होगी आप उसको पुट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब सेंड मैसेज कॉल टू एक्शन बटन जो है, कॉल टू एक्शन बटन जो है वो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया है कि हमने क्या करना है, बुक नाउ नहीं करना, हमने उसको सेंड मैसेजेस ही करना है, ठीक है। सेंड मैसेजेस हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी एक। अब दूसरी हमने सिलेक्ट करनी है। दूसरे के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे गैलरी में और फोटो नहीं है और पोस्ट नहीं है या पिक्चर नहीं है, तो इसको हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो लिहाजा हम जहाँ पे हमारी वो पोस्ट पड़ी होंगी तो उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो ये देखें ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास पिक्चर आ गई दूसरी, यानी कि दूसरी इमेज जो है वो ये हमारे पास शो हो गई। अच्छा, अब प्राइमरी टेक्स्ट सब इमेजेस पे सेम रहेगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट सेम रहेगा, आप इस पे आ जाए, ठीक है। ये प्राइमरी टेक्स्ट सेम रहेगा सब पे, लेकिन जो आपकी हेडलाइन वाली है, जो आपकी हेडलाइन है वो चेंज होती रहेगी, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो सब के लिए आप चेंज कर सकते हैं। लिहाजा हम इसको चेंज नहीं करते, हम आपको एक और सिर्फ लगा के दिखा दें कि कैसे करते हैं इसको। ये थर्ड हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किया तो ये देखिए ये थर्ड इमेज हमारी यहाँ पे शो हो गई, ये थर्ड इमेज आ गई, ठीक है। उसका जो मेन टेक्स्ट है उसका, ठीक है, जो मेन डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन आप उसकी हेडलाइन जो है ये उस इमेज की हेडलाइन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप सो ऑन सारी ऐड अप कर लेंगे, मैक्सिमम 10 आप कर सकते हैं। तो इनको करके तो आप इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश का बटन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी कार्ड हमने इसके साथ अटैच नहीं किया, तो आप कार्ड अटैच करेंगे। यहाँ पे आप अकाउंट कंट्री के कंट्री कौन सी है, करेंसी कौन सी आपने रखनी है, टाइम जोन क्या रखना है आपने, उसको आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपसे वो कार्ड की डिटेल जो है वो मांगेगा, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड, कौन सा आपने पेमेंट मेथड यूज करना है। आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये देखें डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों वो मांग रहा है। इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑन द कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, उसकी एक्सपायरी और CVV जो 3 डिजिट होते हैं इसको सेव करेंगे तो ये आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अटैच होगा, अगर अटैच होगा तो ये आपकी सेव हो जाएगी, ये आपकी जो कंपेन है ये सेव हो जाएगी। लिहाजा अब हम इसको सेव नहीं कर रहे, लिहाजा हम इसको सिर्फ क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी हमारी सेव हो जाएगी यहाँ, ठीक है। ये देखें ये कैरिजल, हमारी कंपेन का नाम है कैरिजल। एड सेट है हमारा मेल फीमेल 25 to 65 ईयर्स ऑफ एज है और लोकेशन उसकी क्या है, पंजाब। ये सिलेक्ट होगी और ऐड का नाम हमने नहीं दिया तो वो न्यू ऐड ही हमारी यहाँ पे शो हो रही होगी। ये सेटअप एरर इसलिए है कि हमने अभी कार्ड अटैच नहीं किया या हमने और इमेजेस हमारी अभी रह रही हैं, तो इसलिए ये सेटअप एरर कर रहा है। अगर ये सेटअप होगा तो यहाँ पे ये रेड लाइन, रेड डॉट जो है, ये रेड साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये थी कैरिजल की वीडियो, होपफुली कि आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पे
हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पेज पे आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।